बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है कहलाता है IDE। अब IDE का फंक्शन क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर की मदद करता है। डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम की फाइल्स को ऐसे कोड में तब्दील कर देता है जिसे मशीन समझ सके और चला सके। ये कंपाइलर है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चंद इब्तदाई तामीराती अनासर होते हैं और ये ग्रामर के चंद असूलों के पाबंद होते हैं जिन्हें कहा जाता है सिनेटैक्स। ऐसे अल्फाज की फहरिस्त जो पहले से डिफाइंड हैं और जिन्हें प्रोग्रामर अपने मुतग़य्यरात के नामों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है इंक्लूड स्टेटमेंट्स। डैश सेक्शन में लिखी जाती हैं, ये हेडर सेक्शन में लिखी जाती हैं। डैश को सोर्स कोड में प्रोग्राम के इस्तेमाल किए हुए एल्गोरिदम और तरीक़ाकार की मज़ीद वज़ाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कमेंट्स को। उसके बाद नीचे आता है डैश वो कीमतें जो प्रोग्राम के चलते हुए तब्दील नहीं होती, कांस्टेंट कहलाती हैं। एक फ्लोट मेमोरी की डैश बाइट्स इस्तेमाल करता है। एक फ्लोट मेमोरी कितनी बाइट्स इस्तेमाल करता है? 4। एक मुतग़य्यर को इनिशियलाइज करने के लिए हम डैश ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब मुतग़य्यर को इनिशियलाइज करने के लिए ये बराबर का जो साइन है ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। डैश कांस्टेंट महफूज करने के लिए एक मर्तबान समझा जा सकता है। ये कौन सा है? मुतग़य्यर जो है वो कांस्टेंट को महफूज करने के लिए एक मर्तबान के तौर पर समझा जा सकता है। अगर नीचे आता है कंप्यूटर को दी गई हिदायत का मजमूआ कहलाता है प्रोग्राम। वो शख्स जो कंप्यूटर में हिदायत लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। आलात का ऐसा मजमूआ जो प्रोग्राम लिखने और इस पर अमल दरामद करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इनमें से एक IDE का हिस्सा है तमाम। अब IDE में क्या है? टेक्स्ट एडिटर भी है, कंपाइलर भी है, डिबगर भी है। उसके बाद आता है इनमें से C लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने के लिए एक IDE नहीं है। अब वो कहता है कि C लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें नोट पैड जो है ना ये IDE नहीं है। बाकी दोनों ये तीनों IDE हैं। विजुअल स्टूडियो में भी C लैंग्वेज लिखी जाती है और डेव C++ में भी लिखी जाती है, एक्सकोड में भी लिखी जाती है। नोट पैड जो है ना इसमें ये IDE नहीं है। कंप्यूटर के लिए हिदायत डैश कहलाती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद आता है एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने और इसमें तब्दीली करने की इजाज़त देता है, टेक्स्ट एडिटर। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए एक IDE है? अब प्रोग्रामर एक्सकोड भी एक IDE है, ब्लॉक कोड भी IDE है और इस तरह ट्यूटोरियल C++, ये तमाम जो है ना ये IDE हैं। कंपाइलर प्रोग्राम को डैश में तब्दील करता है मशीन कोड में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम हिदायत लिखने के कवानीन कहलाते हैं सिनेटैक्स। यानी सिनेटैक्स जो है ये प्रोग्राम लिखने के जो कवानीन हैं इनको सिनेटैक्स कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते वक्त अगर कवानीन की पैरवी ना की जाए तो कौन सी एरर वाक़ई होती है? सिनेटैक्स एरर वाक़ई होती है। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्राम में मौजूद गलतियां तलाश करके ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? डीबगर। अब डीबगर क्या है? ये गलतियां तलाश करता है फिर उनको दूर करता है। उसके बाद आता है इनमें से एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। नोट पैड भी टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर भी ये भी इसमें भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, वर्ड पैड है, यानी ये तीनों जो है ना ये टेक्स्ट एडिटर है। ऐसे वर्ड्स जिनके मानी और मकसद पहले से वज़ा शुदा होते हैं कहलाते हैं कीवर्ड्स। इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है? अब वो कहता है कि ये इन तीनों चारों में बताएं। इन चारों में वर्सटाइल जो है ये कीवर्ड नहीं है। बाकी ये तीनों स्टैटिक कीवर्ड है और साइज ऑफ भी और डेड ऑफ भी ये भी कीवर्ड है। इनमें से कीवर्ड कौन सा है? अब वॉइड, वोलेटाइल और वाइड ये सारे कीवर्ड हैं। C लैंग्वेज में प्रोग्रामर का स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है। प्रोग्राम जो है किस पर उसका स्ट्रक्चर क्या है? लिंक सेक्शन भी होता है, मेन सेक्शन भी होता है, बॉडी ऑफ मेन भी होता है, यानी इससे सारे हैं। उसके बाद आता है हेडर फाइल का नाम डैश में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? हेडर फाइल का नाम। हेडर फाइल का नाम इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है।
जब प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाता है तो प्रोग्राम पर अमल दरामद डैश से शुरू होता है, मेन सेक्शन से, यानी प्रोग्राम शुरू कहाँ से होता है, ये मेन सेक्शन से शुरू होता है। सी लैंग्वेज में हर हदायत का इख्तिताम होता है किस पर होता है, सेमी कॉलन में, यानी हर हदायत जो है उसका एंड में सेमी कॉलन लगाया जाता है। अगर स्टेटमेंट के इख्तिताम पर सेमी कॉलन ना लगाया जाए तो क्या होता है, फिर सिनेटिक्स एरर वाक़ होती है। हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। अब हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इंक्लूड स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। प्रोग्राम में ऐसी हिदायत जिन पर अमल दरामद नहीं होता क्या कहलाती हैं, कमेंट्स। यानी कमेंट्स जो है ना ये प्रोग्राम का ऐसा नहीं होते, इन पर जो है ना कंपाइलर अमल नहीं करता। सी लैंग्वेज में कमेंट्स की कितनी अक़साम हैं, 2। सिंगल लाइन कमेंट्स शुरू होते हैं। अब सिंगल लाइन कमेंट्स के ये डबल जो है ना सामने जो लाइनें नजर आ रही है यहाँ से, मल्टी लाइन कमेंट्स शुरू होते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स का ये सिंबल है। उसके बाद आ जाए जी मल्टी लाइन कमेंट्स का इख्तिताम होता है किस पर होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स का इख्तिताम भी इसी पर होता है। प्रोग्राम पर अमल दरामद के दौरान जो वैल्यू तब्दील नहीं होती वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट कहलाती हैं। और कांस्टेंट की कितनी अक़साम है, इंटीजर है, रियल है, करैक्टर है। ये तीनों अक़साम कांस्टेंट की हैं। इंटीजर कांस्टेंट है 5, ये इंटीजर कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट कौन सा है, 5.5, ये रियल कांस्टेंट की मिसाल है। करैक्टर कांस्टेंट कौन सा है, ये अब ए इसमें करैक्टर कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है, 786, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ऐसी मिकदारें जिनकी वैल्यूज प्रोग्राम पर अमल दरामद के दौरान तब्दील हो सकती हैं। अब कांस्टेंट की तब्दील नहीं हो सकती और मुतग़य्यरात की तब्दील हो सकती हैं। INT आमतौर पर डैश बाइट मेमोरी लेते हैं। अब INT कितने 4 बाइट लेता है। फ्लोट कितनी मेमोरी लेता है, ये भी 4 लेता है। और CHR के कितनी मेमोरी बाइट लेता है मेमोरी में, 1। इसके अलावा आगे नीचे चले जाएं, CHR मुतग़य्यर में वैल्यू महफूज हो सकती है। डॉलर एक दुरुस्त मुतग़य्यर का नाम प्राइस हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, फ़ोन नंबर हो सकता है। यानी दुरुस्त मुतग़य्यर के ये तीनों नाम हो सकते हैं। एक दुरुस्त मुतग़य्यर का नाम नहीं, फ़ोन नंबर, यानी फ़ोन नंबर ये दुरुस्त मुतग़य्यर का नाम नहीं। मुतग़य्यर का नाम उसके बाद नीचे आ जाता है, बल्कि सॉरी मुतग़य्यर का नाम शुरू नहीं हो सकता आदाद से। मुतग़य्यर का नाम किसी अदद से शुरू नहीं हो सकता। मुतग़य्यर को इसके इस्तेमाल से पहले डैश कहा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। पहली दफ़ा मुतग़य्यर में वैल्यू महफूज करने का अमल कहलाता है इनिशियलाइजेशन। मुतग़य्यर को इनिशियलाइज करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है बराबर की। मुतग़य्यर को इनिशियलाइज किया जा सकता है दोनों A और B से। करैक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए एक दुरुस्त स्टेटमेंट CH बराबर A। अगर मुतग़य्यर को इनिशियलाइज ना किया जाए तो इसमें वैल्यू होगी अननोन। अच्छा, उससे आगे नीचे चले जाएं जी। अब हमारा इंशाइया सेक्शन शुरू हो गया। ये कहता है IDE कंपाइलर, कीवर्ड्स, प्रोग्राम का मेन सेक्शन और CHR डाटा टाइप, इनकी अब तारीफें करनी है। ये हम मारूजी सेक्शन में काफ़ी जो है ना पढ़ चुके हैं इनकी तारीफें। अब IDE से मुराद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रखता है। ये प्रोग्राम लिखने, इसे टेस्ट करने और दुरुस्त करने पर और प्रोग्राम पर अमल दरामद करने के लिए प्रोग्रामर की मदद करता है। ये कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और डिबगर का मजमूआ है। आगे आता है जी कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, इसलिए प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है पहले इसे मशीन लैंग्वेज में तब्दील करते हैं और इस मकसद के लिए फिर कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है कीवर्ड्स क्या हैं। अब कीवर्ड्स स्पेशल अल्फाज होते हैं जिनके मानी और मकसद पहले से वज़ा शुदा होते हैं। कंपाइलर इन अल्फाज के मानी और मकसद पहले ही जानता है। उसके बाद आता है रिजर्व वर्ड्स। मिसाल के तौर पर सी लैंग्वेज में आप कौन से रिजर्व वर्ड हैं, ऑटो है, डबल है, लॉन्ग, CHR है, ETC, यानी ये सारे जो है वो रिजर्व वर्ड्स हैं। उसके बाद आता है जी प्रोग्राम का मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन मेन ब्रैकेट फंक्शन पर मुश्तमिल होता है। मेन फंक्शन प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए नुक्ता आगाज़ है। उसके बाद आता है CHR डाटा टाइप, करैक्टर डाटा टाइप। अब करैक्टर डाटा टाइप एक सिंगल करैक्टर को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिर्फ 1 बाइट लेती है। करैक्टर मुतग़य्यर को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड्स CHR इस्तेमाल किए